जनता में बहुत मायूसी छाई हुई है। 50 साल से नगर पंचायत था, लेकिन काम के नाम पर जीरो। जनता के साथ बहुत मजबूरी है, जल जमाव है, रास्ता नहीं है, नाली नहीं है। जनता की इच्छा है जो आ जाओ और काम करो। 5000 फीट काम नहीं करेंगे, 500 फीट काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे और करके समाज को हम दिखाएंगे कि ऐसा हम काम करेंगे 100 वर्षों से तक हिलेगा नहीं वो काम। गुड मॉर्निंग दर्शकों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम नगर परिषद दलसिंहसराय 2022 के चुनावी दंगल में जो आज मैं हूं अमित कुमार चौधरी सर के पास। और मैम, आपका नाम? बेबी देवी जो हैं उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवारी अपनी पेश कर रही हैं और हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनको, ताकि दलसिंहसराय में एक बदलाव का दौर आए और हर तरह से जनता के सेवा करे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले जनता आपको जानना चाहेंगे, तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बेबी देवी है। मैं रामपुर जलालपुर ग्राम समस्त मुख्य पार्षद पद के लिए दलसिंहसराय से मुख्य पार्षद के लिए खड़ी हुई हूँ। मैम, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने हिम्मत जुटाई, क्योंकि मुझे लगता है जनता से बहुत प्यार है आपको। मैं जानना चाहता हूँ आप जो अपनी चुनावी घोषणाएं जो पेश की है उसमें मेन मुद्दा क्या क्या होगी मैम? मेन मुद्दा विकास करना है। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ देखा जनता के साथ बहुत मजबूरी है, जल जमाव है, रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, पानी का भी दिक्कत है, पोल भी नहीं लगा है, नल जल की योजना आया है लेकिन जनता के पास नहीं पहुंच पाई है। मतलब हम समझे कि नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं। पता नहीं कल किस तरह होगा। कल मैं इसे मैं जानना चाहता हूँ, बेहतर काम कर सकती हूँ। अमित सर, हमारे चुनावी घोषणाएं में पहली बार आप आए हैं। मैं जानना चाहूँगा जो आपने विजिट किए हैं नगर परिषद, ये जो 2022 का जो चुनावी घोषणाएं हैं, इसमें क्या लगता है जो आपने जो जनता से बातचीत किए हैं, जनता का क्या कहना था? जनता में बहुत मायूसी छाई हुई है। जो पहले नगर पंचायत था दलसिंहसराय, अब नगर परिषद बन गया है। नगर पंचायत जब तक था तो कोई भी काम नहीं हुआ। 50 साल से नगर पंचायत था, लेकिन काम के नाम पर जीरो है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत बाकी है। जनता हमें आशा दे रही है, जो आप आइएगा तो बेहतर कार्य कीजिएगा। बिल्कुल, आशा और दिलासा पे ही दुनिया कायम है। और दर्शकों, मैं आप लोगों से भी विनती करता हूं कि आप लोग सच्चे और अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें, क्योंकि ये जो चुनाव है ये कोई घंटों, सप्ताह, महीने या साल की नहीं है। ये चुनाव पूरे 5 साल की है। ये 5 साल आपके मोहल्ले के, आपके समुदाय के, आपके समाज के, आपके गांव का भविष्य तय करती। तो उम्मीद करता हूं जो चुनाव जब भी देने जाएंगे तो आप सोच के, विचार के, क्योंकि एक वोट ही सरकार गिराता है, एक वोट ही सरकार बनाता है। मैम, जैसे आपने कहा जो आपका विकास का मुद्दा रहेगा, और हम भी चाहते हैं कि दलसिंहसराय में विकास हो। जो पिछले जो काम रहा या आपने जब विजिट किया तो लोगों के कैसा प्रतिक्रिया थी आपके प्रति? आपने भी बहुत सारे दिक्कतों को महसूस की होगी। जी, मैं सारी दिक्कतों की महसूस की हूँ। जनता की इच्छा है जो आ जाओ और काम करो, मैं तुम्हें आशा देती हूँ। जैसे मुझे पता चला यहाँ पे जो सर्वे के दौरान जो गांव के लोग, मतलब गरीब गुरबा किसान, सब लोग चाह रहे हैं कि आपको विजय बना के नगर परिषद में एक बदलाव लाए। जी, आशा दिया है मुझे जनता लोगों ने, जो आओ और मुझे जितना भी दुख दर्द है देखिए और इसे हमको दुख दर्द से निकालने की कोशिश कीजिए। आपके इलाके का बहुत ही बड़ा मुद्दा है जल जमाव, इस पर क्या विचार है आपका? जल जमाव है, इसके लिए मेरा विचार है हर गली मोहल्ले में जल जमाव की निकायों से दूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाला की बहुत कमी महसूस की होगी आप। कहीं ढक्कन है तो नाला की स्थिति जर्जर है, और नाला है तो ढक्कन नहीं, नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं। क्या विचार है इस पे आपका? मेरा विचार है जो ही काम करेंगे सच्चे हृदय से करेंगे
हम 5000 फीट काम नहीं करेंगे, 500 फीट काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे और करके समाज को हम दिखाएंगे। और पब्लिक हमें आशा दे रही है, क्योंकि ऐसा हम काम करेंगे 100 वर्षों से तक हिलेगा नहीं वो काम, ऐसा बेहतर काम होगा। और 5 साल में पूर्ण रूपेण तो जल निकासी का उपाय तो कर दिया जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। घर घर तक शौचालय तो ज़रूर पहुंचाएंगे, हर चौक चौराहे पर टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, टॉयलेट की बहुत बड़ी मुद्दा है दर्शकों, मैं बता दूं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब हम स्टेशन पार करते हैं, या 32 नंबर गुमती से लेके आपका रेलवे स्टेशन तक, या 32 नंबर गुमती से लेके आपका मैं कह लूँ नवादा चौक तक, पुल तक, एक भी सरकारी टॉयलेट नहीं दिखता। बहुत अजीब सा लगता है जब हमारी बहनें, बेटियां, भाभी जब खुले में टॉयलेट के लिए जाती है, देख के तो हम सोचते हैं जो क्या यही विकास है। सर, विकास के नाम पे जो कहा गया है, जो काम हो रहा है, होगा, हुआ, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? विकास तो मेरे पंचायत में भी नहीं हुआ है, क्योंकि जगह जगह पानी जल जमाव तो लगा हुआ है और बहुत जगह है, जैसे 500 घर लगभग हमारे रामपुर जहापुर में टारा पर पड़ता है, वहाँ अभी तक ईंटकरण भी नहीं हुआ है। जैसे पंडित जी टोला में जाते हैं, हम लोग पंडित जी को पूजते हैं, लेकिन वहाँ भी रास्ता नहीं है, बहुत विकट स्थिति है। सभी लोग रोते हुए रहते हैं, क्योंकि वो स्नान करके पूजा पाठ करके और चलते हैं अपने कार्य के क्षेत्र में, तो वहाँ इतना न कीचड़ से भरा हुआ, पूरे पाँव उसका डूबता हुआ और जाते हैं पूजा करने के लिए। बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ख़राब लगता है हम लोग को। इसके लिए हम लोग को पंडित जी ही आदेश दिए हैं पहले, जो आप खड़ा होइए और बेहतर कार्य करके हमको दिखाइए, हम उन पर खड़ा उतरें। इसके लिए हम सभी जनता से सहयोग मांग रहे हैं, क्योंकि वोट है अनमोल और पैसे वाले लगाते हैं इसका मोल। हम जनता से अपील करना चाहते हैं, वोट, अपनी कीमती वोट को मत बेचें और एक ईमानदार, सच्चे, नेक, ईमानदार व्यक्ति को वोट दे करके विजय बनावें, तभी रास्ता क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल, तो दर्शकों ये सच बता रहे हैं, वोट है अनमोल और पैसे वाले लगाते हैं मोल। मैं अगेन कह दूं कि आपको आ सकते हैं प्रलोभन 500 की, 1000 की, 2000 की, सोचिएगा ज़रूर। मैंने कहा ना, ये चुनाव ये दिन का नहीं है, महीनों का नहीं है, साल का नहीं है, पूरे 5 साल। मैम, आपके पंचायत में जो अनुभव की होंगी, मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, या राशन कार्ड, किनके राशन कार्ड धारियों की स्थिति कैसे है, आवास योजना पे आपका क्या विचार है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर? प्रधानमंत्री आवास, इसमें बहुत भ्रष्टाचार एकदम घुस घुस के घुसे हुए हैं। जी, भ्रष्टाचार के कारण तो अभी तक किसी गरीब से गरीब आदमी को नहीं मिला है आवास। तो हम समझे, मतलब जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है, और जिनको मिलना नहीं चाहिए उनको मिल जाता है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, जिनको मिलना नहीं चाहिए उनको मिल गया है। अभी भी राशन कार्ड भी बहुत गरीब से गरीब आदमी उसके पास राशन कार्ड नहीं है। मैम, लास्ट अपील, क्योंकि ये दलसिंह सराय के लाखों दर्शक देख रहे हैं, तो क्या अपील है आपका जनता से? जनता सभी से निवेदन है मेरा, मुख्य पार्षद पद के लिए उम्मीदवार को चुने और मुझे सेवा करने की अनुमति दे। तो दर्शकों, सच्चे अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें, और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वोट है अनमोल, पैसे वाले लगाएंगे मोल। तो आपको अपने वोट का महत्व को समझना है। अमित भाई जी, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या है लास्ट अपील आपका? मेरा लास्ट अपील है, जो नेक और सच्चे ईमानदार व्यक्ति को वोट दें। हम घर घर जाएंगे जब पर्ची लेकर के अपना छाप, तो अपना एक कम से कम 5 रुपया हमें सहयोग करके इस चुनाव को जीतने में सहयोग करें, यही अपील करना चाहते हैं। हम जनता से अपील करते हैं, एक बार हम मुझे मौका दें और हम सच्चे और नेक ईमानदारी से आपका कार्य 5 साल पूर्ण करेंगे। हम 1 रुपया घूस नहीं लेंगे अपने जीवन में, और न घूस लेने देंगे किसी को। जो भी पदाधिकारी हैं, न घूस हम लेंगे, न हम किसी पदाधिकारी को 1 रुपया घूस देंगे। इसलिए नेक और सच्चे ईमानदार प्रत्याशी को आप लोग चुनें, जनता से यही अपील है।
बिल्कुल दर्शकों, और भ्रष्टाचार एकदम दीमक की तरह लगी हुई है दलसिंह सराय में, किसी से छुपा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोग सच्चे, अच्छे, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू, सुयोग्य व्यक्ति को वो और कुर्सी देंगे ताकि वो घूस ना ले, घूस ना दे, तभी होगा दलसिंह सराय के चौमुखी विकास। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी और जगह पे, किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।